अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के इस एपिसोड में मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही शहर की गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान की जगह के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। यदि मुस्लिम समुदाय में किसी सदस्य का इंतकाल हो जाता है तो उन्हें कई किलोमीटर यानी कि कल्याण या फिर अंबरनाथ जनाजा लेके जाना पड़ता है। इसी का दुख प्रकट करते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर मुस्लिम समुदाय द्वारा जनाजा लाया गया और यह मांग की गई कि जल्द से जल्द उन्हें कब्रिस्तान की जमीन उपलब्ध करके दी जाए। कब्रिस्तान का मुद्दा है साहब, आपके पास बार बार चक्कर मार रहे हैं। सिचुएशन गंभीर है। आप एक बार हमारे साथ में कल्याण और अंबरनाथ कभी आए होते तो आपको एहसास होता कि जल्द से जल्द कब्रिस्तान उल्लासनगर में दे दिया जाए। कच्ची हड्डियां निकलती हैं उसमें से, मैयत दफन करने के टाइम आंखों में से आंसू आता है। ये इंसानियत की बात है, इसके लिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है। आज मजबूरी में हम मैयत लेकर आके आपके शरण में रख दिए हैं। अब इसका इंतजाम आपको जैसा करना है करिए, हमारे पास कोई पर्याय नहीं इसका। हमारी मजबूरी है आपके दरवाजे तक आने की। इसके बाद आप यहाँ के महाराजा हो, जैसा सिचुएशन आप समझते हो, जैसा बेहतर समझते हो, वैसा इसके बारे में डिसीजन ले लो। गवर्नमेंट की लेवल पे या हमारे लेवल पे या और किसी लेवल पे जो गलत इंफॉर्मेशन गई है, जो गलत इंफॉर्मेशन गई है, उसको अभी हम जब तक वो उसके बारे में गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन नहीं लेती है, हम उस पर हमारा काम क्या है, गवर्नमेंट ने जो फाइनल किया हुआ डीपीए उसको अंजाम दें। तो कारपोरेशन का इस पे क्या व्यू है साहब? कारपोरेशन क्या चाहती है, उसका क्या इच्छा है? जो ये कब्रिस्तान डिक्लेयर्ड हो गया है वहाँ पर तो कैलाश कॉलोनी नहीं, वहाँ पर हमारे राय का इसमें संबंध नहीं होता है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने पास किया, मुख्यमंत्री ने पास किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पास हो गया, 58 नंबर सब कुछ हो गया। हैंड ओवर जो है मतलब जो है तो क्या नाम है, वहाँ का बिल्डर जो है वो जगह नहीं दे रहा था, पटेल साहब को उसने लिख के रजिस्ट्री करके दिया और उसके बाद में आप बोलते कि वो कैंसिल करेंगे, बोले तो ये बड़ी बात हो गई। ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, इसके लिए आपको पर्सनल अटेंशन में आना पड़ेगा और इसके लिए आपको पॉजिटिवली काम करना पड़ेगा। हमारी तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से साहब, अगर हमारा वकील कारपोरेशन का कोर्ट में हमारा फेवर नहीं रखता है तो इसका मतलब भी आप समझ सकते हो। वो कमिश्नर के ऊपर वकील नहीं होता है और आप पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साहब। ठीक है, नहीं ऐसी घटनाएं। उस केस में केसेस दो टाइप के होते हैं। एक केस डायरेक्ट किसी के खिलाफ होता है, एक केस में नॉमिनल पार्टी किया जाता है। इस केस में क्योंकि डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, कारपोरेशन को नॉमिनल पार्टी किया गया है, तो हमारा तरफ से जो भी हमको उधर कहना है हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसी भी हालत में जो हमारे को जरूरत है उसके खिलाफ हम वहाँ बात नहीं करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ शहर में बैलगाड़ी और साइकिल मोर्चा निकाला गया। आइए डालते एक नजर। देश में जब 2014 के चुनाव लोकसभा के जो आने वाले थे और उसके पहले जब मोदी ने पूरे देश में प्रचार चालू किया तो कहने लगा कि अभी देश में अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन। आज 3.5 बरस चुनाव होते हुए पूरे हो गए हैं। दूसरे चुनाव 2019 के सर के ऊपर खड़े हैं, लेकिन अभी तक अच्छे दिन आए नहीं है। उल्टा देश के अंदर पहले जो सस्ताई थी
वो महंगाई में बदल गई। जो किसान को उसकी अनाज का पैसा मिलता था आज नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उल्लासनगर एक बस स्टॉप से बैलगाड़ी व साइकिल पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। हमारे उसमें सभी पद से सेल के अध्यक्ष, हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएं सभी शामिल थे, सभी हमारे वरिष्ठ लीडर शामिल थे। एक नंबर से हमने वहां रैली स्टार्ट किया, सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ में थे। यह दिखाता है कि आज जो मोदी सरकार 3.5 साल में, जैसे मेरे बड़े भाई माकिया साहब ने आपको बताया, नोटबंदी, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जिसको बोला जाता है, वो लगाने के बाद सब व्यापारी बेचारे आज ऐसे बैठे हैं अपने धंधे पे जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं मोदी से। एक्चुअली बात जो है अब आपके सामने है, आज जो पेट्रोल की महंगाई है 80 रुपीज प्लस है। हमारे मनमोहन सिंह साहब की सरकार के टाइम पे 60-62 रुपये होता था तो ये चिल्लाते थे, मोर्चा निकालते थे। उसके बाद अभी वो चुप हो गए क्योंकि उनके अच्छे दिन आए हैं, हमारे बुरे दिन आए हैं। पूरे देश में आज इनका जो नाम है एकदम मिट्टी में मिल गया है। तो भाइयों और बहनों, अब उल्लासनगर से हमें एक पहल लेनी है। यह मोदी सरकार उल्लासनगर से अगर उनके पैर गाड़ गए तो दिल्ली तक ये गवर्नमेंट कहाँ भी नहीं आएगी। यह मैं आपको निवेदन भी करता हूं और आश्वासन भी देता हूं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के बीजी तिलक स्कूल में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एससीएस मैनेजमेंट के साथ साथ बीजी तिलक के सभी सदस्य मौजूद रहे। बच्चों में जो हिडन टैलेंट है ढूंढने के लिए ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जो कल्चर एक्टिविटीज़ उन्होंने की है ऑर्गेनाइज, तो उसमें से उनको बहुत सारा जो टैलेंट छुपा हुआ है वो मिलेगा। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और इसका रिजल्ट भविष्य में उनके स्कूल को, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को 101% मिलेगा। थैंक यू। ये जो स्पोर्ट्स सिंधु एजुकेशन सोसाइटी में ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत सालों के बाद हुआ है और इसमें बच्चे भी इतने एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना टैलेंट बाहर लाने का मौका मिल रहा है और दे आर एंजॉइंग इट। और हमको भी मज़ा आ रहा है क्योंकि बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं और हमारी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ऊपर आ सकती। एससीएस मैनेजमेंट द्वारा शहर भर के कई स्कूलों में एनुअल स्पोर्ट फेस्ट मनाया जा रहा है। इसी के चलते उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के बीजी तिलक स्कूल में
जो पहले से जानी जा रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन्होंने ये जो नया मोटो लाया है बच्चों को स्पोर्ट्स प्रमोट करने का, वो एक एम जो है वो बेस्ट एम है, क्योंकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। और स्पोर्ट्स हमें सिखाता है चुनौतियों से जूझना और नए चुनौतियों को सामना करना। और स्पोर्ट्स से ही हम सीखते हैं कि अगर हम हारते हैं या जीतते हैं तो हम उसको कैसे अपने जीवन में उसको लेकर आए। और पढ़ाई के साथ साथ अगर ये क्वालिटी भी अगर जुड़ती है तो वो सोने पे सुहागा होता है और बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी है, एजुकेशन के साथ साथ जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, वो बहुत अच्छा थीम जो कॉम्बिनेशन बोला जाता है, वो अच्छा थीम हम देख रहे हैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी। आज हमने बीजी तिलक इंग्लिश मीडियम और हाई स्कूल में चेस टूर्नामेंट और कबड्डी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, और जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 20 गर्ल्स एंड बॉयज़ खेल रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के सर्वानंद हॉस्पिटल में आने वाली 4 फरवरी को एक कैंप का आयोजन किया जाना है। इसमें अहम भूमिका रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साइन निभा रही है। किस प्रकार का ये कैंप है, आइए डालते हैं नजर। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के सर्वानंद हॉस्पिटल में आने वाली 4 फरवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप आयोजित किया जाना है। जो कि ये कैंप आयोजित किया जाएगा, ये उन लोगों के लिए किया जाएगा जो कि शारीरिक रूप से जो है विकलांग है, और इसमें जो है रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साइन जो है एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कैंप रहेगा और किस तरीके से जो है इस कैंप में लोग लाभ उठा सकेंगे। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि जो सर्वानंद में हमेशा जो कैंप लगते हैं बहुत ही उपयोगी कैंप रहते हैं, तो आने वाला कैंप किस तरीके से होगा और किस तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल में हर साल करीबन 90 कैंप्स लगते रहते हैं, अलग अलग किस्म के कैंप रहते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कैंप इस आने वाली 4 तारीख रविवार को आयोजित किया है, जिसमें हम फ्री जयपुर फुट कैंप कहते हैं। ऐसी कैंपें बहुत कम लगती हैं। यह कैंप खास करके विकलांगों के लिए रहती है, जिनको हम लोग बॉडी के पार्ट्स देते हैं और वो भी जो 3, 4, 5 बरस के बाद ख़राब हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है। इस कैंप का आयोजन रोटरी क्लब सयान की तरफ से स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल में किया गया है। वैसे स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल गए 10 साल से घर के लिए विकलांगों के लिए काफ़ी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए देते हैं, लेकिन यह कैंप से उनको परमानेंट मुफ्त में दिया जाएगा। इसका लाभ हम शहरवासियों से करके कि पूरा लाभ उठाएं और इसका फ़ायदा लें। ये जानना चाहेंगे कि ये कैंप कितने बजे आयोजित होगा, कैसे होगा और कहाँ पे होगा, इसके बारे में जानकारी लोग कैसे प्राप्त कर सकें? यह कैंप सवेरे रविवार के दिन सवेरे 10 बजे से शुरू होगा, शाम को 4 बजे तक चलेगा, जिनमें ज़रूरतमंदों की सिर्फ माप वगैरह ली जाएगी और उनको सही मटेरियल से 2 हफ्ते के बाद 25 फरवरी को हम उनको सब बना हुआ चीज़ देंगे, फिट करके उनको चलने के लायक करेंगे। यही हमारी आशा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक की समस्या के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम नागरिक भी है। ऐसी तस्वीर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर में देखने को मिली। आइए डालते इस रिपोर्ट पे एक नजर। हमारे शहर उल्लासनगर की यदि बात करें तो शहर में ट्रैफिक की समस्या सुबह के समय में, शाम के समय या दिन के समय कभी भी देखी जा सकती है, और ये समस्या इतनी गंभीर है कि लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन लगातार हम आपको बताते आएंगे किस प्रकार से शहर में जो ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से इस ट्रैफिक की समस्या का जो है सामना हमें खुद करना पड़ता है। ऐसी तस्वीर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर में रात के 11:30 पौने 12 बजे दिखाई दी। हम आपको बता दें कि ये वो समय होता है जब शहर में कम गाड़ियां होती, लेकिन उस समय भी जो है ट्रैफिक की समस्या शहर में देखने को मिलती है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर में रात के समय जिस प्रकार से जो 4 व्हीलर्स हैं वो रास्ते के दोनों साइड पार्क कर दी जाती है, रास्ते के बीच में पार्क कर दी जाती है, जिसके वजह से जो है रात के 12:30 पौने 12 बजे भी जो है ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। बहरहाल शहर में लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या का जो कारण है वो कहीं ना कहीं हम ही कर रहे हैं, जिसके वजह से इस समस्या का सामना भी हमें ही करना पड़ता है।
ऐसे में यदि बात करेंगे तो रात के 9 बजे के बाद जो कि ट्रैफिक की समस्या शहर में बढ़ जाती है तो उससे निजात पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 9 बजे के बाद ट्रैफिक विभाग के सारे अधिकारी जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं और जिसकी वजह से रात के समय में ट्रैफिक की समस्या यदि होती है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें लोगों को होती है। और ऐसे में आपातकालीन समय में जब एम्बुलेंस गुजरती है तो उसे भी जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा ताकि शहर में इस तरीके की समस्याओं को हम रोक पाएं। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली के रॉयल जूनियर कॉलेज में इंटर स्कूल एंड जूनियर कॉलेज प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां पे नेताजी के विद्यार्थियों ने भी इसमें सहभाग लिया। आइए डालते इस पे एक नजर। डोंबिवली कल्याण महानगर पालिका, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर थाना और कई इलाकों से बच्चे हमारे यहाँ आयरिस जो पिछले 4 साल से चल रहा है, वहाँ के करीब इस साल 145 प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया। उल्लासनगर के बच्चे हैं, कल्याण डोंबिवली के बच्चे हैं, भिवंडी के आते हैं, थाना के हैं, कई भागों से आए। आज ज़रूर है कि एक बच्चों को एक क्रिएटिविटी का लिए उसकी एक प्लेटफॉर्म देना है। वो प्लेटफॉर्म हम यहाँ बच्चों को पिछले 4 साल से लगातार दे रहे हैं और इसका रिज़ल्ट अभी आ रहा है। एक उल्लासनगर के एक स्कूल में से एक बैंक का एक प्रोजेक्ट आया, देखने जैसा प्रोजेक्ट है कि कमाल का बच्चों लोगों ने जो उसके अंदर जो उसकी हमने बताया उसकी क्रिएटिविटी दिखाया कि भाई बच्चे क्या कर सकते हैं और इसके वजह से ऐसा बच्चों को खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। आज इंडिया के अंदर R&D के अंदर 10,000 लोगों की जॉब वैकेंसी है, उनको R&D में आदमी नहीं मिल रहा है। इसका वजह एक ही है कि हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि भाई हमारे पास जितना टैलेंटेड है हम कुछ कर सकते हैं, कोई संशोधन में काम कर सकते हैं। तो ये संशोधन में काम करने के लिए कितनी जगह उनके पास कितने लेबोरेटरीज़ है, कितनी सारी R&D सेंटर्स है, वहाँ इतने अच्छी उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ बच्चों को भेजना चाहिए और यही काम हम कर रहे हैं। और इस साल हमारा विचार है कि 2, 3, 4 बच्चों के जिनके पास कोई विजन है, काम करने की क्षमता है और जो बच्चे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन दोनों ऐसे बच्चों को हम आगे R&D के लिए अच्छे सेंटर में भेजने की हम कोशिश करने वाले हैं। सारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस एग्जीबिशन को अच्छी तरह से आयोजन करने के लिए हमारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और पार्टिसिपेंट बच्चों ने जो भाग लिया, ये सभी बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और हर साल जब भी ये आयरिस का प्रोग्राम शुरू होगा तभी इसी तरह का सहयोग हमें मिलता रहे, ये अपेक्षा करता हूँ। आम्ही एक प्रोजेक्ट बनवला आहे, त्या प्रोजेक्टचं नाव आहे CCSM, कार्बन कॅप्चर स्टोरेज आणि मॅनेजमेंट। आम्ही या प्रोजेक्टमध्ये दाखवणार आहे की आम्ही कार्बनला कसं मॅनेज करतो, कसं कॅप्चर करतो, कसं त्याला स्टोर करतो व त्याला कसं मॅनेज करतो। सो तुम्ही सध्या न्यूजमध्ये तर बघितलंच असेल की दिल्लीची न्यूज की त्याच्यामध्ये पोल्युशन लेवल खूप वाढलं होतं व काही लोक मरून पण गेलते की काही आजारी पण झाले। सो याचं रिझन काय? याचं रिझन आपणच आहे। आपण आपल्या नीड्ससाठी, आपण आपल्या स्वार्थासाठी गाड्या विकत घेतो व त्याच्यामुळे पोल्युशन होतात। केमिकल फॅक्टरी असू द्या या थर्मल पॉवर प्लांट असू द्या, त्यांनी पण एअर पोल्युशन होतो। सो एअर पोल्युशन हा असा टॉपिक आहे, तो खूप सिरियस टॉपिक आहे। त्याच्यावरती आम्ही एक सोल्युशन काढलं आहे। सोल्युशन आहे CCSM, कार्बन कॅप्चर स्टोरेज, आणि आम्ही त्याला कार्बनला कमी कसं स्टोर करतो, कसं मॅनेज करतो ते दाखवणार आहेत। सो ही एक फॅक्टरी आहे, ही एक इंडस्ट्री आहे। सो इंडस्ट्रीला कसं सेटअप केलं आहे व त्याची वर्किंग कशी आहे, आम्ही हे 2 एक्झाम्पल दाखवणार आहेत। ही एक केमिकल फॅक्टरी आणि एक थर्मल पॉवर प्लांट आहे। Myself Amita Yuvraj Wagh, and I am the in charge in this room, and I am also Royal Junior College teaching staff. Project is the best. Students' efforts is very good, and it is very useful in our future for our economics development. इंटर स्कूल एंड जूनियर कॉलेज प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में नेताजी के विद्यार्थियों ने भी सहभाग लिया, जहां पर कोणार्क बैंक का प्रोजेक्ट इन्होंने प्रदर्शित किया। इसी के दौरान हमने बातचीत की विद्यार्थियों से और मैनेजमेंट से, क्या उनका कहना है ये सुनते हैं। वेलकम टू कोणार्क बैंक। माई सेल्फ सागर मिश्रा,
study in 11th Commerce from SCS Sindhu Education Society, Netaji High School and Junior College. Myself R.N. Lakwani, I am from 11th Standard Sindhu Education Society, Netaji High School and Junior College. My role in this bank is as a customer. We are from SCS Netaji High School and Junior College, and we are representing bank project and bank as Konark Bank. Myself Disha Makijani, my role is help desk. If you have any queries regarding bank, I am there. Thank you. Myself Dusija Pooja, and my account is new account opening. You can open saving account and current account here. Myself Vishal Parpani, and my role is a check collection. Myself Jagjit Singh Royaram, और मैं काउंटर इस चेक क्लियरिंग इनवर्ड जो भी ये बैंक के चेक आते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ विदिन 4 आवर्स. Myself प्रतीक हुसैन है, माई काउंटर इज चेक क्लियरिंग आउटवर्ड. मैं दूसरे बैंक के चेक लेता हूँ और वो 3 दिन में क्लियर करता हूँ. Myself साहिल गोविलकर, एंड माई काउंटर इज पेमेंट एंड रिसिप्ट. मैं बैंक के जो कस्टमर रहता है बैंक में उसको पैसे डिपॉजिट करता हूँ और विड्रॉ करता हूँ उससे. थैंक यू. Myself नेहा मध्यानी, माई काउंटर इज टर्म डिपॉजिट एंड लोन. टर्म डिपॉजिट मतलब हम लोग बैंक में पैसे भरने जाते हैं ना हर महीने, तो अगर आपको अर्जेंट पैसे चाहिए आपके पास नहीं है तो फिर वो एफडी तोड़ के ले सकते हैं. गोल्ड लोन का इंटरेस्ट 1%, मतलब 100 रुपीज़ पे 1%. मतलब लोन अगर हम लोग बैंक में जाते हैं, हमको लोन एज़ पर जैसे उसका पर्टिकुलर अमाउंट रहता है और उसका हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. 4 टाइप्स ऑफ लोन: पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन एंड व्हीकल लोन. पर्सनल लोन एक पर्टिकुलर पर्सन भी ले सकता है. उसका डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड जेरोक्स एंड बैंक स्टेटमेंट. एंड व्हीकल लोन हेल्प करता है व्हीकल लेने में, उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स आरटीओ पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड गोल्ड लोन का इंटरेस्ट इजीली यू हैव टू बाय द गोल्ड अगेंस्ट लोन अगेंस्ट एंड 100 रुपीज़ पे 1 रुपीज़ गोल्ड. Myself Mohit Ramchandani, and I am studying in 11th Commerce. We are from Sindhu Education Society, Netaji School and Junior College. My counter is money transfer. What is mean by money transfer? Money transfer होता क्या है? Money transfer means transferring of money from one account to another account through cash or check. Of course, for money transfer you need cash or check. If there is a check, you need account number and IFSC code, etc. If there is a cash, same procedure follow. Money transfer can be done by RTGS and NEFT request form. What is mean by RTGS? RTGS means real time gross settlement, and NEFT means national electronic fund transfer. In NEFT, if amount is less than 2 lakh, it will be cleared after 4 o'clock, and RTGS form is compulsory. I'm Sakshi Shinde, and I'm playing the manager role, and we are very thankful to our president sir, Mr. Nandlal Jethani, for giving us this opportunity, and also Rekha ma'am. Welcome in our Royal College. We are from Royal College, and we are both Nisha ma'am and Bhavna ma'am in charge of this room, and we are coordinated with this project only, and they're doing best. And this is actual bank we are conducting over here, and from last 5 years we are doing this project of Irish, and Irish 2018 will success, hope so, and our bank is also might be win in future. We are thankful of Royal College of Education. ये इंटरनेशनल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के हम बहुत आभारी है. वो लोगों ने हम लोगों को प्रोजेक्ट को मौका दिया और हमारे बच्चों ने बहुत 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 अच्छा किया और लग रहा था जैसे सच्ची वच्ची कोई बैंक में आ गए हैं. थैंक यू, एंड वी आर थैंकफुल फॉर नंद जेठानी सर. उन्होंने हम लोगों को कोनार्क बैंक में इतनी सपोर्ट की थी, और रेखा मैडम के बहुत आभारी है. थैंक यू. कोनार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी शहर की गतिविधियां. आइए हम नजर डालते शहर की आपराधिक घटनाओं पर. उल्लासनगर एक इंदिरा नगर परिसर में पुलिस द्वारा कृष्णा पवार नामक व्यक्ति को गावठी दारू का व्यापार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है. यही नहीं, संबंधित व्यक्ति के पास से गावठी दारू बनाने की सामग्री भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है. ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस मुंबई प्रोविजन एक्ट 65E के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. उल्लासनगर 3 धोबीघाट परिसर से अजय यादव नामक 15 साल का युवक पिछले कुछ दिनों से लापता होने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है संबंधित युवक अपने घर से स्कूल के लिए निकला तो वो अब तक लौटा नहीं है.
ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 363 के तहत मिसिंग युवक की खोज कर रही है। उल्लासनगर 3 कवाराम चौक परिसर से पवन डेरा नामक व्यक्ति की एक्टिवा चोरी की घटना सामने आई है। इस एक्टिवा का नंबर है MS05Z9922। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की खोज कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। धन्यवाद।